साधु। दर्पण में मुख नहीं होता और संसार में सुख नहीं होता, केवल हमको नजर आता है पर होता नहीं है। हमको लगता है कि दर्पण में मुख है और संसार में सुख है पर होता नहीं। बिलवाड़ा राजस्थान शिव महापुराण होता नहीं है। जितनी देर दर्पण के सामने रहोगे उतनी देर आपका मुख दर्पण में दिखेगा। गला पकड़ रहा है, गला। जितनी देर दर्पण में मुख देखोगे उतनी देर तक आपको मुख नजर आएगा। और जितनी देर आप संसार की वस्तुओं में सुख देखते रहोगे तो सुख नजर आएगा। शिव महापुराण कथा। दर्पण में अलग से कोई चेहरा नहीं है, दर्पण में अलग से कोई मुख नहीं है। केवल थोड़ी देर हम दर्पण के सामने गए और हमें हमारा चेहरा नजर आ गया। थोड़ी देर हम दर्पण के सम्मुख में गए और हमको हमारा प्रतिबिंब नजर आ गया। उसी तरह संसार में सुख महसूस करोगे कि सुख है तो सुख लगेगा, पर सुख होता नहीं है, पर हमें महसूस करना पड़ता। और जब हम महसूस कर लेते हैं कि हमें इन वस्तुओं में सुख नजर आ रहा है तो वो वस्तु हमें सुख देने लगती है। जब हम महसूस कर लेते हैं कि ये वस्तुओं में सुख नहीं है तो वो हमको दुख देना प्रारंभ कर देती है। दर्पण में मुख, संसार में सुख दिखता है पर होता नहीं है। उसमें ढूंढने का प्रयास दुनिया करती है, उसमें ढूंढने का प्रयास करती है। जब माता पार्वती जी की उम्र थी 4 वर्ष की, केवल माता जी 4 वर्ष की माता पार्वती जी थी, और 4 वर्ष की माता पार्वती जी 4 वर्ष की अवस्था में, 4 वर्ष की अवस्था में उन्होंने जब भगवान शिव के पार्थिव शिवलिंग का पूजन करना प्रारंभ करा, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना प्रारंभ करा, पार्थिव शिवलिंग का पूजन करना और उनका निर्माण कर कर उसके पूजन में उन्होंने चित्त लगाना प्रारंभ करा, मन लगाना प्रारंभ करा। एक एक देवता ने आकर पार्वती जी को समझाया। कभी ब्रह्मा जी आ जाते, कभी भगवान विष्णु आ जाते, कभी इंद्र आ जाते, कभी देवी आ जाती, कभी देवता आ जाते, कोई ना कोई आता रहा और उन्होंने आकर पार्वती माता को समझाते रहे। माता पार्वती जी से कहते रहे कि शिव प्राप्त नहीं हो सकते, भगवान शंकर आपको मिल नहीं सकते। पर जिस समय, शिव महापुराण की कथा कहती है कि जिस समय व्यक्ति ठान लेता है कि इस पाषाण में, इस पत्थर में, इस लकड़ी में, इस स्थान पर भगवान है, अगर उसने ठान लिया कि यहाँ भगवान है तो उस भगवान को भी वहां आकर दर्शन देना ही पड़ता है, भगवान को वहां पहुंचना ही पड़ता है। एक कथा हमने पहले कथा में वर्णन करा था, आप लोगों के स्मरण में होगा, जिन्होंने सुनी होगी उसके चित्तवृत्ति में होगा कि पांडव जब वन गए और पांडव जब वन की ओर चले, युधिष्ठिर ने, अर्जुन ने एक संकल्प ले लिया था कि बिना शंकर को जल चढ़ाए अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। शिव को बिना जल चढ़ाए अन्न भाग हम ग्रहण नहीं करेंगे। जब तक हम भगवान देवोदित महादेव को जल नहीं चढ़ा देते तब तक हम अन्न भाग को ग्रहण नहीं कर सकते, हम ग्रहण नहीं करेंगे। निकलते 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 निकलते
समय हो गया, जाते 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 समय हो गया। एक बार भगवान शिव ने स्वयं परीक्षा ली। भगवान शंकर ने परीक्षा ली। भगवान शंकर ने परीक्षा ली कि भगवान देवादिदेव महादेव ने परीक्षा ली कि मैं देखूं कि इनकी भक्ति कितनी प्रबल है। जब युधिष्ठिर अर्जुन जंगल में चले तो जंगल में उनको कहीं शिवलिंग नहीं मिला, कहीं पर नहीं मिला। पूरे जंगल में ढूंढ ढूंढ के थक गए पर कहीं उनको शंकर भगवान का शिवलिंग का दर्शन नहीं हुआ। भीम के पास में सूचना गई और भीम के पास में जब सूचना जाती है, भीम के पास में जब सूचना पहुंचती है कि युधिष्ठिर और अर्जुन भूखे हैं और उन्होंने भोजन ग्रहण नहीं किया है। क्यों नहीं करा? क्योंकि उनको कोई शिवलिंग नहीं मिला। उनको कोई शिवलिंग नहीं मिला। भीम के पास सूचना गई तो भीम ने एक लकड़ी के वृक्ष को काटकर उसका जो जड़ थी, उस जड़ को शिवलिंग की आकृति का बना दिया। शिवलिंग की आकृति का उसको बनाया और शिवलिंग की आकृति का बनाकर युधिष्ठिर और अर्जुन से कह दिया कि ये शिवलिंग है, इसका पूजन करिए। युधिष्ठिर अर्जुन के मन में आया कि बताओ, हम पूरे जंगल में ढूंढ लिए, हम पूरे वन में ढूंढ लिए, पर हमको कहीं शिवलिंग नजर नहीं आया और ये भीम ने कह दिया कि ये शिवलिंग है। दिल रखकर, भाव रखकर, मन रखकर उन्होंने जल चढ़ा दिया उस लकड़ी की जड़ पर, उसको शिवलिंग मानकर उस पर जल चढ़ा दिया। संकल्प लिया था कि बिना जल चढ़ाए भोजन नहीं करेंगे और जल चढ़ाकर उन्होंने भोजन कर लिया। अब भीम बहुत तेज ठाका लगाकर हंसा। भीम क्यों हंसा? भीम ने कहा कि मैंने तो तुमको पागल बना दिया, वो शिवलिंग है ही नहीं, वो तो लकड़ी को मैंने, पेड़ को काट दिया और उसकी जो जड़ थी, उसी जड़ को मैंने वहीं की वहीं, उस जड़ का मैंने शिवलिंग बना दिया। मैंने तो तुमको पागल बना दिया। वहां शिवलिंग था ही नहीं। भीम खूब हंसा, ठाका लगाकर खूब हंसा। जैसे दुनिया के लोग हंसते हैं ना कि बेलपत्री चढ़ाने से ऐसा हो सकता है, शहद लगाने से ऐसा हो सकता है, क्या अशोक सुंदरी के स्थान पर चंदन की बिंदी लगाने से यह हो सकता है, शिवजी का पंचामृत स्नान कराने से यह हो सकता है, धतूरा चढ़ाने से यह हो सकता है। जैसे दुनिया हंसती है, हंसा। भीम ने बहुत तेज ठाका लगाकर हंसा, बहुत। अब अर्जुन को गुस्सा आ गया। अर्जुन ने पूछा कि भीम तुम क्यों हंस रहे हो? भीम कहते हैं कि तुम्हें मालूम नहीं है, तुम शंकर के शिवलिंग को पूरे जंगल में ढूंढ लिए, शंकर भगवान के शिवलिंग का पूजन करने के लिए तुमने जल चढ़ाने के लिए पूरे जंगल में ढूंढ लिए और तुम्हें शिवलिंग नहीं मिला, और मैंने एक लकड़ी की जड़ को ऊपर से पेड़ काट दिया, उसकी जड़ रह गई, उसको मैंने गोल कर दिया और तुम से कह दिया कि ये शिवलिंग है और तुमने जल चढ़ाकर भोजन कर लिया, तुम्हारा तो नियम टूट गया। खूब हंसा, खूब। जैसे दुनिया हंसती है वैसे भीम हंसे। युधिष्ठिर और अर्जुन से जैसे ही कहा कि मैंने तो तुमको पागल बनाया, मैंने तो तुमको बेवकूफ बना दिया कि तुमसे कह दिया कि ये शिवलिंग है और तुम जल चढ़ा दो, और तुमने चढ़ा भी लिया और भोजन भी कर लिया, और वो तो शिवलिंग था ही नहीं।
वो तो शिवलिंग था ही नहीं। अर्जुन और भीम ने कहा कि अब तुमने कह दिया कि ये शिवलिंग है, मैंने मान लिया कि ये शिवलिंग है। मानो तो गंगा मां हूं और ना मानो तो बहता पानी। तुमने कहा, मैंने मान लिया। व्यासपीठ से बोला गया कि शंकर भगवान को ऐसे बेलपत्र चढ़ाना या सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करना या चंदन का प्रयोग करना या इसका प्रयोग करना, और तुमने मान कर भगवान शंकर की पूजन कर ली। मतलब तुमने शिव मान लिया तो भगवान ने भी तुम्हारी बात को मान लिया और तुम्हारी झोली भर दी। मानो तो गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। आप मानोगे तो शिव है ना। अर्जुन से कहा कि देख लो, मैंने तुमको बेवकूफ बना दिया। शिवलिंग तो था ही नहीं, केवल एक आकृति थी। पेड़ को काट दिया गया, शिवलिंग की आकृति दे दी गई। भीम, तुमने वो रखा था ना पेड़ काटकर? हाँ। तुमने शिवलिंग बनाया था ना पेड़ का? हाँ। अर्जुन ने कहा युधिष्ठिर के सामने कहा, भैया अगर हमने सच्चे दिल से शिवलिंग मानकर अगर उस पर जल चढ़ाया है, सच्चे दिल से अगर हमने शिवलिंग मानकर जल चढ़ाया है, और भीम उसको लकड़ी कह रहा है, भीम उसको वृक्ष की जड़ कह रहा है, हमने सच्चे दिल से अगर जल चढ़ाया है और भीम के लिए वो लकड़ी का गुल्ला है, भीम के लिए वो लकड़ी का गुट्टा है, भीम के लिए वो लकड़ी का जड़ है, तो भीम ने उसको रखा है, तो अगर हमने सच्चे दिल से अगर जल चढ़ाया होगा तो वो शंकर वहीं अजर और अमर के रूप में विराजमान हो जाएगा, नहीं तो हिल जाएगा। भीम में तो हजारों हाथियों का बल है, अगर भीम चाहे तो उठाए। भीम अगर उस लकड़ी के जड़ को उठाकर फेंक देता है तो हम मान लेंगे कि वो लकड़ी का गुट्टा था। भीम अगर सामर्थ्यवान है तो उठाए उस लकड़ी के गुट्टे को। भीम अगर सामर्थ्यवान है तो लकड़ी के बंडल को उठाए और फेंक के बता दे एक बार। भीम ने कहा, मैंने उसको काट कर रखा है, मैं अब भी उठा कर बताता हूं, मैंने काट कर रखा है, मैंने शिवलिंग बनाया था तुम्हारे लिए। और हंस भी भीम रहा। भीम ने कहा, देखो मैं भी उठा कर बताता हूं। भीम गए, शंकर के उस शिवलिंग को उठाने लगे, उठाने लगे, उठता ही नहीं। भीम ने अभी काट कर उसको रखा था और वो उठा ही नहीं, उठा ही नहीं, उठा ही नहीं, उठा ही नहीं। आखिरी में भीम थक गया, भीम थक गया और अर्जुन के पास आकर बोले कि ये लकड़ी का जो मैंने गुट्टा बनाकर रखा था, मैंने एक शिवलिंग बनाकर रखा था, वो तो मुझसे उठता नहीं है। युधिष्ठिर ने कहा, अरे भीम, तुम समझते नहीं हो, एक छोटे से पत्थर के टुकड़े पर भी संसार का व्यक्ति, संसार का मनुष्य शिव समझकर अगर जल चढ़ा देता है तो वो शिवलिंग ही बन जाता है, वो शिवलिंग ही बन जाता है। शंकर को ढूंढने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कंकर में शंकर है। शंकर भगवान को ढूंढने जाने के लिए कहीं जरूरत नहीं है, शिव सब में समाया, हर एक में। कल भी एक बात कही थी, परसों भी एक बात कही थी कि तुम्हारे घर में जो शिवलिंग है उसको केवल साधारण शिवलिंग मत समझो। तुम्हारे घर में अगर कुबेरेश्वर धाम का कंकर है या माँ रेवा का कंकर है या माँ नर्मदा का कोई कंकर तुम्हारे घर में विराजमान है या कुबेरेश्वर धाम का कोई कंकर विराजमान है या कोई शिवलिंग तुम्हारे घर में विराजमान है, उसको कम ना समझो। एक बात हम आपसे पूछते हैं, उत्तर दीजिएगा सारे नए रायपुर वाले, गनौद वाले, ध्यान से। तुम्हारा सिर दुखेगा तो तुम सबसे पहले अपने गांव के हॉस्पिटल में जाओगे, शहर के हॉस्पिटल में जाओगे कि सिर दुखा तो सबसे पहले तुम्हारे पास जो दवाई रखी है पहले वो खाओगे।
जम के बोलो जरा। पहले हमारे घर में जो दवाई रखी है, हमारे घर में कोई बाम रखा है, कोई विक्स रखा हुआ है, कोई दर्द की गोली रखी है, कोई टेबलेट रखी है, सबसे पहले हम वो दवाई को खाते हैं, सबसे पहले वो दवाई को हम ले लेते हैं। उससे बंद नहीं हुआ तो हम सिर की मालिश करवा लेते हैं, उससे बंद नहीं हुआ हमने बाम लगा लिया, उससे बंद नहीं हुआ हमने कपड़ा बांध लिया, कपड़े से भी बंद नहीं हुआ हमने अपनी नज़र उतरवा ली, नज़र उतारने से भी बंद नहीं हुआ, 2 दिन हो गए 3 दिन हो गए तो हमने अपने गांव के नज़दीक में डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने कहा कि सरकारी हॉस्पिटल जाओ, हमने सरकारी हॉस्पिटल दिखाया। हॉस्पिटल वाले ने कहा कि रायपुर जाओ, हमने रायपुर दिखाया। अब हम बड़े हॉस्पिटल में पहुंचे। पहले हमारे पास जो टेबलेट है, पहले हमारे पास जो सामान है, पहले हमने उसको खाकर देखा आराम लगा कि नहीं लगा। थोड़ा बहुत भी अगर हमें आराम लगना चालू हो जाता है तो फिर हम हॉस्पिटल में नहीं जाते, हम डॉक्टर के पास नहीं जाते। 1 घंटे में, 2 घंटे में, 1 दिन में, 2 दिन में हमें आराम लग जाएगा। मेरे पास जो टेबलेट है उससे मुझे आराम लग जाएगा, उससे मुझे आराम मिलेगा। उसी तरह जब तुम्हारी जिंदगी में, संसार में कोई नहीं जन्मा जिसके जीवन में दुख नहीं और कर्म की गति का तो भोग भोगना ही पड़ेगा। गुरु की करनी गुरु भरेगा और चेला की करनी चेला। उड़ जाएगा हंस अकेला। गुरु को भी भोगना है, चेले को भी भोगना है। भोगना सबको है संसार में, चाहे हम हो चाहे आप हो, चाहे दुनिया का कोई व्यक्ति जन्म ले लिया हो, संसार में उसको भोगना पड़ेगा। कर्म की गति का भोग तो भोगना पड़ेगा। राम जी ने छुपकर बाली को मारा था, कृष्ण अवतार में उस बाली ने छुपकर भगवान कृष्ण को मारा था। भगवान कृष्ण के चरण में जो बाण लगा, राम अवतार में जो बाण भगवान राम ने बाली को मारा था छुपकर, वैसे ही छुपकर कृष्ण अवतार में उस बाली ने भगवान कृष्ण के चरण में बाण मारा। कर्म का भोग तो भोगना है। हम पहले भी कथा में कहे, आज फिर कहते हैं, माता पिता से नहीं डरना मत डरो, परिवार वालों से नहीं डरना मत डरो, अपने गुरु से नहीं डरना मत डरो, अपने चेले से नहीं डरना मत डरो, वेद पुराण से नहीं डरना मत डरो, धर्म शास्त्र से नहीं डरना मत डरो, तुम्हारे घर के बड़ों से नहीं डरना मत डरो, मत डरो। पर इतना याद रखना कि अपने कर्म से जरूर डरना, क्योंकि कर्म का भोग तो परमात्मा को भी भोगना पड़ता है। कर्म का भोग तो भगवान को भी भोगना पड़ता है, उसका स्मरण आपकी चित्तवृत्ति में हमेशा रखना। गुरु की करनी गुरु भरेगा और चेला की करनी चेला भरेगा। ऐसा कौन संसार में जन्मा जिसने अपने कर्म का भोग नहीं भोगना। इसीलिए फिर कहेंगे, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, अरे ओ अज्ञानी मत करना, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, अपने कर्म का भोग अपने को भोगना। गुरु की कर्म गति गुरु भोगेगा, चेला की कर्म गति चेला भोगेगा। सबको अपना कर्म भोगना। कोई प्रारंभ में भोग लेगा, कोई बाद में भोग लेगा, पर भोगना सबको। कर्म की गति कही। अब आप उसको इसलिए निवेदन करता है कि पहले अपने घर में जो शिवलिंग है, अपने घर में जो शंकर जी विराजमान है, आप उसको शिव मानकर पूजो। आप उसको देवाधिदेव महादेव मानकर पूजिए।
अपने घर में जो शंकर भगवान का शिवलिंग है उसको आप शिव मानकर जब भजेंगे, कंकर शंकर को जब शिव मानकर भजेंगे तो वहां वो अपना फल देना प्रारंभ कर देता है। मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता। आप मानो तो गंगा है, आप नहीं मानेंगे तो पानी बह रहा है, रेगुलर चल रही है, नदी बह रही है, गंगा जी बह रही है। जिसने मान लिया कि गंगा है तो वो गंगा। आप अपनी चित्त वृत्ति में लेकर आ जाओ। आप अपने हृदय की वृत्ति में लेकर आ जाओ कि शिव है। रायपुर के डॉक्टर को बाद में दिखाना, बिलासपुर के डॉक्टर को बाद में दिखाना, पहले अपने पास जो टेबलेट है वो खाकर देखो कि शरीर में आराम लग रहा है कि नहीं लग रहा है। शरीर में आराम लग रहा है कि नहीं लग रहा है, पहले वो खाकर देखो। लाखों की संख्या में आप लोग आए हैं, पंडालों में जगह नहीं है, पूरा रोड ग्राउंड सब जगह भरे पड़े हो। आपसे केवल निवेदन इतना है कि शिव को पाने के लिए हमें कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले तुम्हारे घर के अंदर जो शिवालय है, तुम्हारे घर के अंदर जो शिवलिंग है, बस उस शिवलिंग में तुम मेरे देवाधिदेव महादेव कुबेर भंडारी का दर्शन करिए। उस शिवलिंग द्रौपदी का चीर खींचा गया, खूब खींचा गया, सारी सभा के सामने खींचा गया। काका ससुर थे, काकी सास थी, गुरुजी थे, भीष्म पितामह थे, पांडव थे, सब कुछ थे, फिर भी चीर खींचा जा रहा था। आखिरी में द्रौपदी जब डोलने लगी तब द्रौपदी ने विचार करा कि मैं करूं तो करूं क्या। तब उसको याद आ गया कि गुरु ने कहा था कि विश्वास खत्म मत करना, तो परमात्मा को आना ही पड़ेगा। फिर उसने सोच लिया कि अब विश्वास खत्म नहीं कर सकती, अब मैं उसको पुकारूंगी और वो आएगा। आया, चीर भी बढ़ाया, लाज भी रखी और आशीर्वाद भी। हम डोल जाते हैं, हम सोचते हैं कि अब अपने बस का नहीं है। उसके भरोसे चलो, उसके भरोसे, उसके आश्रित होकर चलो। कितना बड़ा संकल्प भारत की भूमि पर सबने लिया है कि आत्मनिर्भर भारत हो। आत्मनिर्भरता का मतलब क्या है? आत्मनिर्भरता का मतलब क्या? आत्मनिर्भर भारत हो, ये भारत के राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री हो, चाहे जनमानस हो, संपूर्ण विश्व, पूरे भारत के एक एक बच्चे ने यह संकल्प लिया कि आत्मनिर्भर भारत हो। आत्मनिर्भर भारत का मतलब यह है कि हमारा भारत, हमारा देश दूसरी जगह से कोई सामग्री ना मंगवाए, हमारे भारत ही उसको उत्पन्न करता जाए और आगे बढ़ता जाए। आत्मनिर्भरता। छत्तीसगढ़ को क्या कहते हैं? धान का, जम के बोलो जरा, धान का कटोरा। पर जितने धान के कटोरे वाले हैं, जिन्होंने खेती करना थी, जो खेती करने वाले थे, उन्होंने अपनी जमीन बेच बेच के शहर चले गए। जमीन कोई करने वाला बचा नहीं। अब धीरे धीरे धान का कटोरा सुकड़ता जा रहा है, छोटा होते जा रहा है। उसमें अपनी जवाबदारी होना चाहिए कि शहर में वो सुख नहीं है जो अपने गांव में है, शहर में वो सुख नहीं है जो अपनी जमीन पर है, शहर में वो सुख नहीं जो अपनी भूमि पर है। आत्मनिर्भर बनो। बड़े लोगों ने छोटे लोगों को ऐसा बना दिया, क्या करते हो? खेती, किसानी। अरे तुम क्या करते हो? तो क्या नौकरी। वो किसानी कर रहा है, अपने दिल का मालिक है, और तू नौकरी कर रहा है, दूसरे के दिल का मालिक है। किसानी, नौकरी, दोनों में अंतर है। मेरे जितने बहन भाई यहाँ किसान बैठे हुए हैं, जो धान बोते हैं, फसल लगाते हैं, खेती करते हैं, उनके चरणों को मैं नमन करता हूं, क्योंकि किसानी का बीज मेरे शंकर ने बोया है।
भगवान नारायण बैकुंठ में रहते हैं, ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं, इंद्र इंद्रलोक में रहते हैं, पृथ्वी पर रहते हैं मेरे देवादिदेव महादेव। जब पृथ्वी पर देवादिदेव महादेव रहते हैं तो उन्होंने अपने पास में नंदी रखा है। नंदी मतलब बेल। बेल क्यों रखा? क्योंकि प्रथम फसल बोने का हकदार मेरा शंकर है, पहला किसान मेरा शिव है। प्रथम किसान की भूमिका में मेरे शंकर को गिना गया। और बोलो, ईमानदारी से बोलो रे, जितने बैठे हैं पुराने किसान, ट्रैक्टर से मत गिनो। पहले के जमाने में गिनते थे, जिनके घर में बैल होता था वो जमींदार होता था। पहले के समय में जिसके घर बैल होता था, जमीन होती थी, वो जमींदार होता था। गौरव होना चाहिए आपको अपने भीतर। मेरे पास जमीन है, धान बोता हूं, शान से बताना चाहिए कि जमीन है और धान बोता हूं। गुलामी नहीं करता, अपनी मर्जी का मालिक हूं। शहर में आ जाऊंगा तो मुझे दूसरे की गुलामी करना पड़ेगी, और मेरी खुद की जमीन पर 10 लोग धान बोने के लिए लगे रहते हैं 15 दिन तक लगातार। मालिक हूं मैं, और शिव की कृपा से हमने उसको छोटा बना दिया। हमने किसान को बहुत छोटा बना दिया। जितने भारत के किसान हैं उनको हमने छोटा बना दिया। क्या करते हो? किसानी। क्या करते हो? किसानी। क्या करते हो? किसानी। अरे भाई, बड़े बर्तन और छोटे बर्तन में अंतर है। बड़ा बर्तन तो केवल शादी में ही बाहर निकलता है, छोटी छोटी कटोरी और गिलास चम्मच रोज काम आते हैं। तुम्हारे घर में इतना बड़ा बर्तन है, इतना बड़ा भगोना, इतनी बड़ी परा, तुम में से कितने लोग हैं जिनके घर में रोज वो भगोने में रोटी बनती है, सब्जी बनती है? बोलो बोलो, ईमानदारी से बोलो, बनती है रोज? नहीं। घर में शादी हो, जन्मदिन हो, पार्टी हो, कुछ हो, तब वो बड़ा भगोना निकलता है, बड़ा बर्तन निकलता है, बड़ी परात निकलती है, बड़ा भट्टा निकलता है, बड़े बड़े वो निकलते हैं करछे, बड़े बड़े पात्र निकलते हैं, बड़ी बड़ी बाल्टियां निकलती है, बड़े बड़ी टंकी निकलती है। जब घर में कोई बड़ा फंक्शन होता है तब वो बड़ा बर्तन निकलता है। रोज बड़े बर्तन काम आते हैं क्या? जम के बोलो जरा, कौन से बर्तन काम आते हैं? छोटे, कटोरी, चम्मच, गिलास, चक्कू, चिमटा, संसी और वो तवा, बेलन, छोटे 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 छोटे, इतनी सी भगोनी। 2 जनी की चाय बनाना, इतनी सी भगोनी। 10 जनी की बनाना, इतनी बड़ी भगोनी। छोटे छोटे बर्तन काम आते हैं। इसलिए मेरा बड़े लोगों से निवेदन है कि छोटे को मत भूलो। ये बड़े तो कभी कभी काम आते हैं, पर छोटे रोज काम आते हैं। बड़े कभी कभी काम आएंगे, पर छोटे रोज काम आएंगे। हमारे पास भी बहुत सूचना आती है, हमारे पास भी बहुत लोग खबर करते हैं, महाराज तुमसे जितने लोग जुड़े हुए हैं ना, ये सब किसान वर्ग हैं, साधारण वर्ग हैं। तुम्हारे से कोई भी करोड़पति, अमीर, लखपति, करोड़पति कोई ऐसा नहीं जुड़ा तुमसे कि जो करोड़पति अरबपति हो। तुम्हारे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जुड़ा। हमने कहा ये छोटे बर्तन ही काम के हैं, बड़े तो आखिरी में काम आते हैं। किस काम के? छोटे से बनकर चलिए, छोटे से जुड़कर चलिए। और जितने छोटे से जुड़कर चलोगे उतना सुख भोगोगे, उतना सुख। जितना छोटे से, अपने भीतर की नम्रता, अपने भीतर का प्रेम समाप्त ना हो। विश्वास को प्रबल करने का प्रयास करिए। जिस दिन तुम्हारे भीतर का विश्वास प्रबल हो जाएगा, उस दिन शिव मिल जाएगा। शंकर मिलते का इससे? विश्वास से। पार्वती जी को समझाया गया, 4 वर्ष की अवस्था में माता पार्वती जी शंकर भगवान का पूजन कर रही हैं, आराधना कर रही हैं, और उनको कह दिया, भगवान विष्णु ने आकर, भगवान ब्रह्मा ने आकर, इंद्रदेव सब ने आकर समझाया, मत करो, शिव तुमको मिल नहीं सकते। शंकर भगवान तुम्हें प्राप्त नहीं हो सकते। स्वयं आत्मनिर्भर बनो, स्वयं विचार कर लो कि मैंने बाबा का भजन किया है। 4 वर्ष की माता पार्वती जी कहती हैं मैंने शंकर की आराधना करी है, मतलब मुझे शिव मिलेंगे जरूर। पर पड़ोस में रहने वाली देवर की लड़की ने कहा कि
एक बार शंकर के मंदिर जाना चालू करो, शिव पर एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो। लाखों की संख्या में आप पहुंचे हो और करोड़ों की संख्या में आस्था चैनल पर शिव भक्त कथा को सुन रहे हैं। मेरा संपूर्ण देशवासियों से और संपूर्ण विदेश में रहने वाले सभी शिव भक्तों से एक ही निवेदन है, रोज प्रतिदिन दुकान जाने से पहले, ऑफिस जाने से पहले, स्कूल जाने से पहले, घर में काम करने से पहले एक लोटा जल घर में से भरो, अपने पास में जो शंकर का शिवालय हो वहां जाकर चढ़ाना चालू करो, सारे दुख अपने आप कटना प्रारंभ हो। वहां जाओ, चढ़ाओ, धीरे धीरे दुख कटना प्रारंभ हो जाए। तो मैं कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, कभी तुम्हारे को किसी के आगे जाके अपना दुखड़ा सुनाना नहीं पड़ेगा कि मैं इससे दुखी हूं। बाबा से कहना, बाबा से बोलना, हाँ, हारना नहीं, विश्वास मत टूटने देना। कई लोग ऐसे भी बैठे हैं जो 2 बार 3 बार पशुपति व्रत कर लिया, नहीं हुआ काम तो उन्होंने सोचा शंकर जी के मंदिर जाना छोड़ दिया, शिव जी पे जल चढ़ाना छोड़ दिया। नहीं, विश्वास पूरा रखो, भरोसा होगा तो ही तो परमात्मा मिलेगा। अगर विश्वास नहीं होता ना तो घर के लोग भी ना, आप में से जितने लोग बैठे हैं ना, मैं इनसे कहूं कि तुम्हारे घर में तुम्हारी सास रहती है, तुम्हारे घर में तुम्हारा ससुर रहता है, तुम्हारे घर में तुम्हारा देवर रहता है, तुम्हारे घर में तुम्हारा जेठ जेठानी रहते हैं, देवर देवरानी रहते हैं, तुम्हारी ननंद नंदोई हैं, तुम्हारा परिवार है। मैं तुमसे कहूं अभी की अभी बोलूं, जाओ, अपनी सास तुम्हें इतना प्रेम करती है, तुम्हारा पति तुम्हें इतना प्रेम करता है, पत्नी तुम्हारी इतनी प्रेम करती है, तुम्हारा भाई तुम्हें इतना प्रेम करता है, तुम्हारे रिश्तेदार तुमसे इतना प्रेम करते हैं, जब तुम्हारा इतना उन पे विश्वास है तो मेरा निवेदन है अभी की अभी जाओ और जरा उनसे 5 लाख रुपए लाके बताओ। चलो 5 लाख भी जाने दो, तुम तो अभी की अभी अपनी सास के पास जाओ और जाके कहना मम्मी 1 लाख रुपए चाहिए, अभी की अभी दे मुझे। अपने भाई के पास जाओ, अपने रिश्तेदार के पास जाओ, अपनी ननन के पास जाओ, अपने जेठ के पास जाओ, अपनी देवरानी के पास जाओ और जाकर के मुझे 1 लाख की जरूरत है, अभी की अभी दे, अभी की अभी 1 लाख चाहिए, अभी की अभी दो। देवरानी कब 1 लाख रुपए देगी? जब वो पूरा भरोसा कर लेगी। जेठ कब 1 लाख रुपए देगा? जब वो पूरा विश्वास कर लेगा। सास कब 1 लाख रुपए देगी? जब पूरा भरोसा कर लेगी। ससुर कब 5 लाख रुपए देगा? जब पूरा भरोसा कर लेगा। तो महादेव भी कब देगा? जब तुम पूरा भरोसा कर लोगे। महादेव भी कब देंगे? जब तुम पूरा भरोसा कर लोगे। भरोसा ही नहीं है। अभी जल चढ़ा रहे हो, फिर किसी ने कह दिया कि जल मत चढ़ा, उन्होंने चढ़ाना बंद कर दिया। फिर किसी ने कह दिया जल चढ़ाने से ऐसा हो जाएगा, उसने चढ़ाना बंद कर दिया। मतलब तुम अभी विश्वास और अविश्वास के 2 नाव में सवार हो रहे हो। अगर तुम्हारा विश्वास पक्का है, हमने सियोर वाले महाराज को सुना है, हमने कुबेरेश्वर बाबा को सुना है, हमने शिव महापुराण में पढ़ा है, हमने शंकर की कथा को अच्छे से सुना है, मतलब सुना है मतलब पक्का है कि शंकर मिलेगा जरूर। इसलिए मेरा विश्वास अब नहीं डोलाऊंगी, अब मैं 10 जगह नहीं जाऊंगी, अब मैं भटकूंगी नहीं, अब मुझे भटकना नहीं है, मतलब मेरा विश्वास दृढ़ हो गया। तुम्हारी सास भले करोड़पति हो, पर 1 लाख रुपए लाके तो बताओ। जाओ रिजी जीवन, जाओ, अब भी जाओ, जाओ, 1 लाख रुपए देखे तो आए। सास भी 50 बार सोचेगी क्या करेगी, क्या करना। सास भी पूछेगी क्या करोगी, क्या करोगी, अभी क्या पैसे की जरूरत पड़ गई, क्या हो गया। मतलब विश्वास इतना प्रबल नहीं है। भले तू है, भले घर में भरोसा विश्वास जब तक पक्का नहीं होगा तब तक 1 लाख रुपए भी रिश्तेदार नहीं देते, 5 लाख रुपए भी रिश्तेदार नहीं देते। उसी तरह परमात्मा पर जल चढ़ाते रहो, चढ़ाते रहो, चढ़ाते रहो, चढ़ाते रहो। विश्वास पक्का कर लीजिए, विश्वास पक्का करिए। गला पकड़ रहा है बाबू, साउंड सुबह शुरू से। विश्वास पक्का करिए, और जब विश्वास पक्का होगा तो शिव को मिलने में देरी नहीं होगी। आप विश्वास पक्का करिए। हमारा भरोसा पक्का नहीं हो पाता। हम थोड़े दिन तो शंकर जी के मंदिर जाते हैं, थोड़े दिन हम जल चढ़ाते हैं, थोड़े दिन हम भजन करते हैं, थोड़े दिन बाद
हमारा विश्वास समाप्त हो जाता। फिर हम कोई नया महाराज ढूंढते हैं, फिर नया कोई देवता ढूंढते हैं, फिर उस देवता के पास जाते हैं, फिर वहां से हम जाते हैं, फिर दूसरे के पास जाते हैं, फिर दूसरे से तीसरे के पास, तीसरे से चौथे के पास, चौथे से पांचवे के पास, ऐसे ही भ्रमण करते 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 पूरी जिंदगी दुख में निकल जाती है, पर सुख सामने नहीं आ पाता। क्यों नहीं आता? क्योंकि हमारा भरोसा दृढ़ नहीं हो पाता, हमारा विश्वास दृढ़ नहीं हो पाता। अपने भरोसे को पक्का करो। और मेरे बाबा, सब बोलिए, सब बोलो, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे मैं तेरे भरोसे हूँ, मैं तेरे भरोसे हो, मैं तेरे भरोसे हो, मैं तेरे भरोसे हो, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे भगवान के भरोसे आश्रित होकर रहने का प्रयास करिए। भटको ना। पूरी जिंदगी निकल गई भटकते 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 भटकते, पर भगवान मिला नहीं। अब विश्वास पक्का करना, अब भरोसा पक्का करना, अब दृढ़ता पक्की करना, तो शुभ मिलेगा जरूर। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल अपने भरोसे को पक्का। पार्वती जी ने कह दिया कि मैं शिव की भक्ति नहीं छोड़ सकता।